नमस्कार, मैं अरुणा शर्मा कक्षा 10 के कृतिका चैप्टर का साना साना हाथ जोड़िए पाठ का सारांश सहज और सरल भाषा में लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। प्रस्तुत पाठ मधु कंकरिया जी द्वारा लिखित है और इसमें यात्रा वृत्तांत है और उस यात्रा वृत्तांत में पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक का बड़ा सुंदर वर्णन है। गंगटोक से हिमालय तक की यात्रा का उन्होंने वर्णन किया है। इसमें आप महिला यायावरी या महिला घुमक्कड़ जिज्ञासा को बहुत अच्छे से दृष्टिगत कर सकते हैं, देख सकते हैं। और उन्होंने इस पर जो लिखा है वहाँ के लोगों का परिश्रम और अभाव और गरीबी का भी बहुत अच्छा सुंदर चरित्र चित्रण किया है कि वहाँ लोग कितने अभाव में भी अपने आप को कितना सुरक्षित रखते हैं। लेखिका रात्रि के समय जब अपने जहाँ ठहरी हुई थी वहाँ उसके आवास से ऊपर चढ़ी तो देखती हैं कि सिक्किम बहुत सुंदर लग रहा है, गंगटोक बहुत प्यारा है और वहाँ तारों की झल्लरें झिलमिल करते ऐसा लग रहा है कि जैसे पहाड़ियों पर लिपटी हुई है। बहुत सुंदर दृश्य देख करके लेखिका सम्मोहन में आ जाती हैं और बहुत ही खुश होती हैं। सुबह जब उठती हैं तो सवेरे एक युवती हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है कि साना साना हाथ जोड़ी गरदहु प्रार्थना हामरो जीवन तिमरो कोसाली। छोटे छोटे हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा जीवन अच्छाई के लिए समर्पित हो। उसका ये अर्थ है जिस अपनी भाषा में वो सुबह उठ करके ऐसे प्रार्थना कर रही है। लेखिका बहुत देख करके प्रसन्न हुई और लेखिका आगे अपने साथी समूह के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार होने लगी। जब आगे बढ़ती हैं तो उनका जो ड्राइवर कम और गाइड ज़्यादा है जितेन नागरे, वो उन्हें बताता चलता है कि ये हिमालय की चोटियों तक जाने का रास्ता है और यहाँ बहुत सुंदर सुंदर फूलों से सजी वादियाँ हमको मिलेंगी। ऐसा वो कहती हैं। कहते हुए आगे की ओर लगातार बढ़ रहे हैं और वो एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां बुद्धिस्ट रहते हैं और वहाँ बौद्ध धर्म का एक मठ है। वहाँ जो लोग मृत्यु हो जाती है जिन लोगों की, तो वहाँ वो श्वेत पताकाएं फहराते हैं। वे पताकाएं उतारी नहीं जाती और वे पताकाएं स्वयं ही गल करके अपने आप ही झड़ जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि मृतक की आत्मा की शांति के लिए लोग वहाँ पताकाएं फहराते हैं। वहाँ प्रेयर व्हील भी है और जिसे घुमाने के साथ वहाँ के मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा वहाँ उन्होंने देखा। नमस्कार, आगे का अगली वीडियो में दूसरे भाग में इससे भी सूक्ष्म और सरल भाव से मैं आपको इसका पाठ का सारांश बताऊंगी। धन्यवाद।